हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण राजपूत और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट ए नोटिस इन इंग्लिश। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम इसी तरह की एजुकेशन वीडियो आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो नोटिस को करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि नोटिस क्या होता है। व्हाट इज ए नोटिस? ए नोटिस इज ए शॉर्ट पीस ऑफ कम्युनिकेशन रिटन इन फॉर्मल स्टाइल टू convey important information to a group of people in organization। इसका अर्थ यह है कि नोटिस वो चीज होती है, एक तरह का कम्युनिकेशन होता है जो फॉर्मल स्टाइल में लिखा जाता है और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी जाती है कि स्पेशल ग्रुप को जो ऑर्गेनाइजेशन जुड़ा होता है। फिलहाल हम यहाँ पे जो नोटिस की बात करें वो 6ठी से 8वीं क्लास में जो स्कूलों में लिखा जाता है या बनाया जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसके फॉर्मेट के बारे में और किस तरह से उसको बनाया जाता है, कैसे उसको लिखा जाता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए यहां तक तुमने समझ लिया कि नोटिस होता क्या है। तो चलिए एक अच्छे नोटिस के हम फीचर के बारे में बात कर लेते हैं। ए गुड नोटिस शुड हैव द फॉलोइंग फीचर। फर्स्ट, ब्रीफिंग 40 to 50 वर्ड्स, यानी जो नोटिस की जो वर्ड की संख्या होनी चाहिए वो 40 से 50 के बीच में होनी चाहिए। सेकंड, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, नोटिस में लगभग सभी जानकारी दी होनी चाहिए। थर्ड, अथॉरिटी, इंक्लूडेड नेम ऑफ अथॉरिटी हु इशूइंग ए नोटिस, यानी कि जो उस नोटिस को जारी कर रहा है या इशू कर रहा है उसका प्रॉपर नाम और डेस्टिनेशन भी होना चाहिए, यानी कि उसका पद भी होना चाहिए। फोर्थ, क्लैरिटी, इट शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी कि उसमें सारी क्लैरिटी होनी चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए प्रोग्राम से रिलेटेड, जैसे कि हम आगे फॉर्मेट के बारे में बार से समझेंगे कि किस तरह से इसको करा जाता है। तो क्लैरिटी का मतलब ये समझ के चलिए कि नोटिस में जितनी स्पेशल जानकारी वो दी होनी चाहिए। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है बॉक्स, द इंटायर कंटेंट मस्ट बी प्लेस इन द बॉक्स, यानी कि वो डब्बे के अंदर होना चाहिए। सिक्स्थ है आई एंड यू शुड नेवर बी यूज। तो अगर हम बात करें नोटिस में तो नोटिस में आई और जो हमारा यू है वो उसमें प्रयोग नहीं होता है। तो ये जो हमने अभी बात करी ये हमने बात करी है गुड नोटिस के फीचर के बारे में। तो जैसे कि हम बात करेंगे अब हाउ टू राइट ए नोटिस इन इंग्लिश। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसका फॉर्मेट एग्जाम्पल के जरिए और उसके बाद हम समझे कि एग्जाम्पल जो प्रैक्टिकली में कैसे नोटिस होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं फॉर्मेट की ओर। तो चलिए फॉर्मेट को देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के अंदर यहाँ पे है नोटिस का फॉर्मेट। और पहले मैं बताना चाहूंगा कि इसको किस तरह से आपको करना होगा। तो पहले आपको लिखा है यूर स्कूल नेम एंड प्लेस। तो यहाँ पे अपना स्कूल का आप नाम लिखेंगे और प्लेस जो भी आपकी स्कूल जहां स्थित है वो आप लिख देंगे, जैसे दिल्ली है या यूपी है। ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड लाइन पर नोटिस, तो वो तो वैसे ही रहेगा। फिर आता है आपका टाइटल या हेडिंग। तो टाइटल हेडिंग में जो आपका प्रोग्राम होगा, जैसे ड्राइंग कंपटीशन है, सिंगिंग कंपटीशन, तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे। अब चौथी लाइन पे आता है आपका डेट, जिस तारीख को इशू होता है वो आप तारीख डाल दीजिएगा इसके अंदर। इसके बाद हम इसको पढ़ देते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड आवर स्कूल हैड डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज डैश प्रोग्राम। तो यहाँ पे बता रहा है कि जा रहा है कि बच्चों को सूचित किया जाता है कि आपके स्कूल में ये प्रोग्राम जो है होगा। तो यहाँ पे आप प्रोग्राम जो भी आपका प्रोग्राम होगा वो आप लिख देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे 3 चीज आपने दे रखी है, जैसे कि आप देख पा रहे होगे, डेट, टाइम और वेन्यू। तो यहाँ पे वेन्यू का मतलब जहाँ पे वो प्रोग्राम होता है। तो डेट में आप वो तारीख डालेंगे जिस तारीख में प्रोग्राम होगा और उसकी फिर टाइमिंग, जैसे कि सुबह उसका स्कूल है तो आप 9 से 10, 11, 12 इस तरह से डाल सकते हैं। शाम का तो दोपहर का डाल सकते हैं, डिपेंड ऑन प्रोग्राम के ऊपर है। और बात करें अगर वेन्यू की तो बेसिकली यहाँ पे आप स्कूल ऑडिटोरियम डाल सकते हैं, हॉल डाल सकते हैं, प्लेग्राउंड डाल सकते हैं, इस तरह से आप इनमें डाल सकते हैं। तो चलिए उसके नीचे पढ़ देते हैं। इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट इन दिस कॉम्पिटिशन फॉर फर्दर डिटेल्स प्लीज कॉन्टेक्ट द अंडरसाइन। तो बेसिकली यहाँ पे बता रहा है कि जो इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स है वो पार्टिसिपेट ले सकते हैं उस कॉम्पिटिशन में, और कोई डिटेल चाहिए तो उस आप जो है अंडरसाइन पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे नेम और डेस्टिनेशन आएगा, यानी कि डेजिग्नेशन आएगा। तो यहाँ पे जो व्यक्ति जो इश्यू कर रहा है उसका नाम और उसके पद को लिखा जाता है। तो ये था हमारा बेसिकली नोटिस का अगर आप देखें तो ये फॉर्मेट है। ठीक है। तो इस तरह से आपको आई होप की फॉर्मेट समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे अपने एग्जाम्पल की और, जैसे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
तो आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि जिस तरह से कि एक हमने फॉर्मेट पूरा एग्जांपल फॉर्मेट हमने भी समझाया, और अब हम बात करेंगे एग्जांपल की, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में। तो यहाँ पे आप देखिए कि दिल्ली पब्लिक स्कूल यमुना विहार दिल्ली, ये आपका बेसिकली इसका यहाँ पे स्कूल का नाम, एड्रेस और मेंशन कर रखा है, फिर नोटिस, और फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि ड्राइंग कॉम्पिटिशन हमने मेंशन कर रखा है जो प्रोग्राम है। इसके नेक्स्ट लाइन पे हम जाएंगे तो यहाँ पे डेट है जो कि 22 जनवरी 2022 को दिखा रखा है, दर्शा रखा है। आप अपने हिसाब से डेट अपनी बदल सकते हैं। उसके बाद वही है, ऑल द स्टूडेंट आर बी इन्फॉर्म्ड आवर स्कूल हैज डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज ड्राइंग कॉम्पिटिशन। तो बेसिकली इसमें बताया जा रहा है कि सभी बच्चों को सूचित किया जा रहा है कि आपके स्कूल में ड्राइंग कॉम्पिटिशन है। आप चाहे तो साइंस फेयर लगा सकते हैं, सिंगिंग कॉम्पिटिशन लगा सकते हैं, ड्राइंग कॉम्पिटिशन लगा सकते हैं, जो आपको लगता है आपको बनाना है तो उस हिसाब से आप अपने इसमें लग सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे आप चल रहे हैं 3 पॉइंट जिसकी मैंने बाद में बात करी थी कि डेट, टाइम और वेन्यू के बारे में, यानी कि तारीख, वो प्रोग्राम कब होगा। ये ध्यान रखिएगा जो शुरुआत में आपने 22 तारीख डाली है तो उसके एक आधे हफ्ते के बाद ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने जो तारीख डाल रखी है वो 28 जनवरी 2022 डाल रखा है, और टाइमिंग मैंने यहाँ पे 9 से 11 बजे AM का डाल रखा है। और वेन्यू की बात करें, यानी कि जहां वो प्लेस में, कौन से प्लेस में प्रोग्राम होगा, तो वो स्कूल ऑडिटोरियम डाल रखा है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद सीधी सी बात है, इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट इन दिस कॉम्पिटिशन, फॉर फर्दर डिटेल्स प्लीज कॉन्टेक्ट द अंडरसाइन। तो यहाँ पे ये चीज तो लगभग वैसे ही चलेगी जैसे हमने फॉर्मूला में देखी है। उसके बाद आप नाम लिख सकते हैं राजेश कुमार, और नीचे आपका पद जो भी होगा, इंचार्ज है, हेड बॉय है, तो वो आप लिख देंगे। अगर लड़की है तो लड़की का नाम में हेड गर्ल हो जाएगा। तो ये थी हमारी नोटिस के बारे में पूरा एक एग्जांपल आपको समझ आया। आई होप कि इसको आपको समझ में आ गया होगा बड़े आराम से। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।